हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं अकाउंटिंग। तो पिछली हमने 3 वीडियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तीनों केसेस देखे कि केस 1 क्या होता है, केस 2 क्या होता है, केस 3 में कैसे प्रॉफिट शेयर होता है। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एबीसी 3 पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:2:1। न्यू पार्टनर एडमिट होता है जिसका नाम है डी, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो यहां पर 10% दिया है कि वो 10% के लिए फर्म में एडमिट हो रहा है। अब देखो यहां पर 10% दिया है, यहां पर अलग रेशो में नहीं दिया है कि 1/4 या 1/2, इस तरीके से नहीं दिया है, यहां पे परसेंटेज में दिया है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सी बात, परसेंट में दिया है तो परसेंट को मैं ऐसे ले सकता हूं 10/100 लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां से मैं एक जीरो गया तो यहां पर क्या निकल के आ गया 1/10। मतलब जो नया पार्टनर जो डी आ रहा है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है। बस अब हमारा केस नंबर 1, ठीक है, जहां पर और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, सिर्फ यही दिया है कि पार्टनर्स का रेशियो कितना है और नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, सिर्फ यही चीज दी है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? हमको क्या मानना है? फर्म का प्रॉफिट कितना मानना है? टोटल 1। तो लेट एज्यूम फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1, ठीक है। अब इस 1 में से डी ने कितना भाग ले गया? 1/10, 1/10, इतना भाग तो डी ले गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, तो एलसीएम कितना आया? 10, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं है, मतलब 10 माइनस 1, तो 9/10 क्या हुआ? रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। 9/10 क्या हुआ? रिमेनिंग प्रॉफिट बचा डी को देने के बाद फर्म का प्रॉफिट। अब ये 9/10 कौन लोग बांटेंगे? पुराने पार्टनर ए बी सी। किस रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में, ठीक है। इस 9/10 को बाकी के पुराने पार्टनर उनके ओल्ड रेशो में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो निकाल लेते हैं भैया, ए का अब नया प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा? इज न्यू शेयर। पुराना कितना था ए का? 3/2 और 3 और 2 5 और 1 6, तो 3/6 मल्टीप्लाई 9/10, ठीक है। तो इसको मैं यहां से काट देता हूं, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, ठीक है। तो कितना आ गया? 9/20, 9/20 ये आ गया किसका? ए का नया प्रॉफिट। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। बी का न्यू शेयर पुराना कितना था? 2/6 मल्टीप्लाई 9/10, तो वापस से वही कितना आ गया? 6/20 ये आ गया बी का। और ऐसे ही सी का निकाल लेता हूं, जगह नहीं है मैं यहां पर कर लेता हूं। सी का आया कितना? सी का पुराना प्रॉफिट है 1/6 मल्टीप्लाई 9/10, तो वापस से वही 2 3, तो 3/20 ये आ गया किसका? सी का नया प्रॉफिट। तो अब चारों के न्यू रेशियो कितना आएगा? न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भैया? ए बी सी और डी। ए का कितना आया? 9/20,
बी का कितना आया 6/20 और सी का कितना आया 3/20 और डी कितने के लिए आ रहा था 1/10 के लिए। ठीक है, अब सबके डिनोमिनेटर में क्या है 20, सिर्फ डी के में क्या है 10, तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे दोनों का 2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 20। तो 9/20 6/20 is to 3/20 is to 2/20। तो नया रेशियो क्या बन गया 9:6:3:2। ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। सिंपल सा है ना, कितना आसान। तो ये था हमारा केस नंबर 1 का क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया था कि डी परसेंटेज में आया था, कि परसेंट में उसका प्रॉफिट शेयर दिया था, तो मैंने उसको पहले इस रेशियो में उसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और देखते हैं इसका हम केस नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है अगेन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्या दिया है ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2 का। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है कि सी जो नया पार्टनर है वो 3/7 के लिए एडमिट हो रहा है। कितना रेशियो के लिए 3/7 के लिए वो एडमिट हो रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी ने ए से 2/7 भाग लिया और वहीं सी ने बी से 1/7 हिस्सा ले लिया। यहां पर क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि सी तो भाई 3/7 भाग के लिए आ रहा है, लेकिन वो एक्वायर कर रहा है, वो ए से और बी से दोनों से अलग अलग रेशियो में अपना प्रॉफिट ले रहा है। तो ए से वो 2/7 में ले रहा है और बी से 1/7 में ले रहा है। तो आप कल भी बताया था मैंने, यदि वहां पे एक्वायर वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि वो केस नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि जहां पे एक नया पार्टनर एक्वायर कर रहा है दूसरे पार्टनर से, तो समझ जाना केस नंबर 2 है। और केस नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ओल्ड माइनस जितना सरेंडर कर दिया पार्टनर ने, मतलब जितना नए पार्टनर ने उनसे ले लिया। तो सॉल्यूशन करते हैं, चलिए देखते हैं। भाई ए का न्यू शेयर, एस न्यू शेयर, भाई पुराना कितना था 3/5 माइनस ले कितना लिया 2/7, ले कितना लिया 2/7, तो बस कर देंगे सॉल्यूशन। इनका एलसीएम कितना जाएगा भाई 5×7 35, ठीक है, 7×3 = 21 माइनस 5×2 = 10, तो कितना आ गया भाई 11/35। ये आ गया ए का नया शेयर। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, 20 न्यू शेयर, पुराना कितना था 2/5, ले कितना लिया 1/7, ठीक है, वापस से एलसीएम तो वही 35, 14 माइनस 5, तो कितना हुआ 9/35। बस हो गया, हो गया। अब क्या करना है, बस तीनों के न्यू शेयर निकाल लेने। तो न्यू शेयर, न्यू शेयर भाई ए बी सी, ए का न्यू शेयर कितना आया 11/35, बी का कितना आया 9/35 और सी कितने भाग के लिए आया था 3/7। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है क्या, नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। भाई यहाँ पे 35, यहाँ 35, यहाँ पे 7 है, तो इसको भी क्या कर लूंगा मैं 35 बना लूंगा। 35 बनाने के लिए मैं ऊपर और नीचे इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आ जाएगा कितना 11/35, 9/35 और 15/35। ठीक है, तो नया रेशियो कितना निकल के आ जाएगा भैया 11:9:15। ये आ गया मेरा न्यू शेयर, है ना, इजी, बिल्कुल इजी, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है,
समझने की बस देरी है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए एकदम क्रिस्टल क्लियर, फिर उसके बाद तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन केस नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर क्या बताया गया है हमें कि राधा और रुक्मणी 2 पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:2 का। बड़ी अच्छी बात है, 3:2 का रेशियो है। गोपी इंटरव्यू एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, अब यहां पे ये नहीं बताया गया है कि गोपी कितने हिस्से के लिए इस पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रही है। ठीक है, नहीं बताया गया तो समझ जाना भैया कि ये केस नंबर कौन सा है, 3 है, जहां पर गोपी का हिस्सा बताया नहीं गया। बताया क्या गया है कि राधा ने सरेंडर किया। अगेन दूसरी चीज जहां से हम समझ सकते हैं, क्या लिखा, सरेंडर, कि राधा ने सरेंडर किया कितना, 1/3, और रुक्मणी ने अपने हिस्से का 1/4 भाग दे दिया गोपी को। सरेंडर किया, इस वर्ड को ध्यान में रखना, सरेंडर किया। ठीक है, तो राधा ने अपने हिस्से में से कुछ भाग दे दिया, रुक्मणी ने अपने हिस्से में से कुछ भाग दे दिया, और दोनों को जोड़ देंगे तो गोपी का भाग पता चल जाएगा, गोपी का हिस्सा पता चल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि राधा का पुराना हिस्सा कितना है, 3/5। कितना है, 3/5। उसमें से ये 1/3 होता कितना है, ये 1/3 होता कितना है 3/5 का। ठीक है, तो पहले अपन वो निकालते हैं। तो चलो, राधास सरेंडर शेयर। तो सरेंडर शेयर कितना हुआ भाई, 3/5 राधा का हिस्सा था, उसमें से 1/3 दिया, मतलब 1/3 भाग दिया। तो 1/3 भाग 3/5 का कितना होता है, तो क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 इंटू 3/15। ये हुआ क्या, सरेंडर हिस्सा। ये हुआ क्या, सरेंडर हिस्सा, की इतना सरेंडर करा। तो अब राधा के पास कितना बचा, राधा के पास कितना बचा, दे कितना दिया, 3/15। तो बचा कितना राधा के पास, तो राधास न्यू शेयर। भाई पुराना कितना था, 3/5, माइनस दे कितना दिया, 3/15। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो 5 दिया 15 और 3 तिरका 9, -3, क्योंकि नीचे तो 15 ही है, तो कितना जाएगा, 6/15। ये आया भैया राधा का न्यू शेयर। ऐसे ही अब रुक्मणी का देख लेते हैं। तो रुक्मणी भाई, रुक्मणी का सरेंडर शेयर कितना है, रुक्मणी के पास कितना हिस्सा था, 2/5। उसमें से उसने कितना दे दिया, 1/4, 1/4 दे दिया। तो कितना होता है ये 1/4 2/3 का, तो 2/20। ये हो गया इसका क्या, सरेंडर शेयर। ठीक है, ये हो गया सरेंडर शेयर रुक्मणी का। तो रुक्मणी के पास अब कितने बचे, तो रुक्मणी न्यू शेयर, तो 2/5 पुराना दे दिया, उसमें से 2/20। तो रुक्मणी के पास कितना बचा, एलसीएम हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, -2, तो कितना आ गया, 6/20। ये आ गया रुक्मणी का न्यू शेयर। ये रुक्मणी के पास अब इतने शेयर बचे। अब न्यू शेयर हम तीनों का देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यू शेयर तीनों का देख लेते हैं। अभी खैर उससे देखने से पहले अपन गोपी का शेयर तो निकाला ही नहीं भाई, गोपी का शेयर निकाल लो, गोपी शेयर, गोपी का शेयर निकाल लो। देखो राधा ने कितना दिया गोपी को, 3/15, प्लस रुक्मणी ने कितना दिया, 2/20। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 और 20 का
30 नहीं, 30 नहीं, 60, ठीक है, क्योंकि 15 के टेबल में भी 60 आता है और 20 के टेबल में भी 60 आता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 4 तिया 12 प्लस 20 तिया 60 और 3 दूनी 6, तो 18/60। ये आ गया भैया किसका? गोपी का शेयर। ये आ गया गोपी का शेयर। तो बस अब न्यू शेयर हम निकाल लेते हैं। न्यू शेयर कौन कौन है? राधा, फिर रुक्मणी और गोपी। तो राधा का कितना आया भाई? 6/15। गोपी का कितना आया? 6/20 और रुक्मणी का आया 6/20 और गोपी का आया 18/60। तो एलसीएम, इनके डिनोमिनेटर क्या है? बराबर नहीं है, तो बराबर कर लेने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तीनों का, नीचे के जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या 60 है और 15 और 20 दोनों 60 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 60 आ गया, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 6 चौके 24 इस्टू 20 तिया 60 और 3 छिंग 18 इस्टू 60 कम 60 और इसका भी 18। तो न्यू शेयर कितना आया? 24:18:18। इसको और छोटा कर दे, और छोटा कर दें इसको। तो एक संख्या बताओ जिससे तीनों डिवाइड हो जाएंगे। 6, क्योंकि हाँ 6 से डिवाइड हो जाएंगे। 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 6 तिया 18। तो न्यू शेयर कितना आया भैया? 4:3:3। देखो कितना सिंपल है। तो अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको तीनों केस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में, है ना। जब तीसरा केस रहता है जहां पे सरेंडर हुई रहती है, सरेंडर करते हैं पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है कि भाई वो उसका कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है। तो पहले सरेंडर वैल्यू निकाल लो, देन स्टेप 2 में क्या करना है हमको? उसको माइनस करना है ओल्ड पार्टनर के हिस्से में से सरेंडर की हुई वैल्यू। ऐसे ही सभी पार्टनर में करना है, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, पुराने पार्टनर के में, और फिर जितना जितना सरेंडर किया है उन सबको जोड़ देंगे नए पार्टनर के लिए, तो नए पार्टनर का हिस्सा निकल जाएगा। तो फिर क्या है, बस रख दो, है ना, सिंपल सा। तो आई होप अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बन जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और यदि कुछ नहीं बनेगा तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप उसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगली जो वीडियो रहेगी जहां पर हम समझेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टिल देन अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए, और रटना नहीं है, चीजों को समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। थैंक यू एंड बाय।